कल हम लोगों ने योनि मुद्रा के बारे में पढ़ा था और उसके बाद ये जानकारी देखी थी कि 10 मुद्रा का अभ्यास करेंगे। महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खिचड़ी, जालंधर बंध, मूलबंध, विपरीत कृति, उद्यान बंध, वज्रोली और शक्ति चालन। इसमें कहा गया था कि इन मुद्राओं का अभ्यास क्यों करना है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति को जगाना है। कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए अभ्यास कर रहे हैं। इसमें पहला अभ्यास है महामुद्रा का। महामुद्रा का अभ्यास पहले हम लोग देखेंगे क्रिया विधि क्या है, विशेषता क्या है और इसका फल क्या है। साथ ही हमें नेट जेआरएफ में के एग्जाम में इससे क्या फायदा होने वाला है, कौन से क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। तो महामुद्रा का जो की क्रिया विधि जो है वो स्टेप 1 में कहा गया है। देखिए सबसे शुरू में ही पहले ही सूत्र में कह दिया गया है कि गुरु के निर्देश के प्रति आदर रखते हुए, यानी कि गुरु के निर्देश का पालन करना है। उसके बाद ही अभ्यास शुरू करना है, यानी गुरु जो बताएंगे। तो कहा गया है गुरु के निर्देश के प्रति आदर रखते हुए बाएं पैर की एड़ी से योनि स्थान को दृढ़ता से दबाएंगे। अब योनि स्थान की जानकारी मुझे लगता है सब लोगों को है। योनि स्थान किसको कहते हैं, कोई बताएंगे? एनस पार्ट। सिर्फ एनस पार्ट नहीं है, कंप्लीट योनि स्थान हो गया। सर उसको शिवनी बहुत उदस्त बढ़िया। घर से 2 अंगुल ऊपर। हाँ, मिड्र मेढ्र से 2 अंगुल नीचे 4 अंगुल स्थान वाला, उसके बीच में योनि स्थान है। तो उसको क्या दृढ़ता, मूलाधार चक्र है? बंद का स्थान जो है। उसी मूलाधार चक्र के बीच में योनि का स्थान त्रिकोणाकार बताया गया है। ठीक है, ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैंने इसको रिपीट करना चाहा कि पूछते हैं। तो कहते हैं कि बाएं पैर की एड़ी से योनि स्थान को दबाएंगे। उसके बाद दाहिने पैर को, जो फैला हुआ है, फैले हुए दाहिने पैर को दोनों हाथों से पकड़ लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको पहले एक बार फोटो में, एक पिक है, पिक में दिखाता हूँ। ये पिक है, देखिए इस तरह से बाएं पांव की एड़ी से हमने योनि स्थान को दबाया और दाहिने पांव को हमने फैलाकर रखा हुआ है, दाहिने पांव को पकड़ लिया हुआ है। यहां तक ये बता रहे हैं। आगे क्या कहते हैं वो देखते हैं। स्टेप 2 में कहते हैं कि शरीर के नव द्वार को बंद कर ठोड़ी हृदय पर लगा दें। ठोड़ी को हृदय पर लगाना ये तो समझ में आ गया होगा, यानी कि जालंधर बंद एक तरीके से हम लगा रहे हैं, जिनको हमने लॉक कर लिया। अब कहते हैं शरीर के नव द्वार को बंद करना। शरीर के नव द्वार कौन होते हैं, कोई बता सकते हैं? शरीर के नव द्वार किनको कहा जाता है? शरीर के 9 द्वार बताए गए हैं कई जगहों पर। नव द्वार में कहा गया है कि 9 द्वार होते हैं: 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका, 2 नीचे के द्वार, यानी कि एक हो गया जेनेटिक ऑर्गन वाला और एक हो गया गुदा द्वार और एक मुंह। ये 9 द्वार बताए गए हैं। 10वां द्वार कहा गया सहस्रार चक्र को। तो 9 द्वार कहते हैं इन 9 द्वारों को बंद कर। 9 द्वारों को बंद करने से यहाँ तात्पर्य ये कहा गया है कि आंख, कान, नाक और मुंह को बंद कर ले। तो ये मतलब इंद्रियों को एक तरह से काबू में करे, अपने इंद्रियों को स्थिर करने की कोशिश करे, इसीलिए नवद्वार को बंद करने की चर्चा कही गई है। यानी पहले क्या किया हमने, बाएं पांव की एड़ी से योनि स्थान को दबाया, दाहिने पांव को दोनों हाथों से पकड़ लिया, नवद्वार को बंद किया और जालंधर बंद लगा लिया। उसके बाद कहते हैं स्टेप 3 में सुषुम्ना में चित्त को स्थिर कर। अब जो हमारा मन है, चित्त है, उसको सुषुम्ना में ले जाएंगे। प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। अब किस तरीके से प्राणायाम का अभ्यास करेंगे वो यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है, शायद इसलिए क्योंकि वो गुरु के निर्देशन में करने की बात शुरू में ही की गई है, इसीलिए। लेकिन कई जगहों पर हम लोगों ने शास्त्र में पढ़ा हुआ है, जैसे हठ प्रदीपिका में ही, कि श्वास लेंगे यानी पूरक करेंगे और कुंभक लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर कहते हैं सुषुम्ना में मन को स्थिर करेंगे और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उसके बाद कहते हैं यही अभ्यास दोनों पांव से करेंगे, दोनों तरफ से। एक बार एक तरफ से कर लिया, फिर दूसरी बार दूसरी तरफ से इसी अभ्यास को करेंगे। ये तो हमारी क्रिया विधि हो गई। जानु सिरासन के जैसे ही थी ना। नहीं, जानु सिरासन में शरीर नाक को या उसको लगाते हैं नीचे, टच करते हैं। इसमें टच करने की बात नहीं की गई है। ये हठ प्रदीप का जब पढ़ा रहे थे तब भी ये बात आई थी। अब इसमें आगे कहा गया है महामुद्रा के बारे में, विशेषता बताई गई है जो सवाल आ सकता है। कपिल आदि सिद्ध पुरुषों को भी सिद्धि मिल चुकी है। अगर सवाल में आ गया कि किस मुद्रा के अभ्यास से कपिल आदि मुनियों को भी सिद्धि मिल चुकी है, तो इसमें भगवान शिव कहते हैं
माँ पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, कपिल आदि सिद्ध पुरुषों को भी इस मुद्रा के अभ्यास से सिद्धि मिल चुकी है। तो क्वेश्चन आपका हो गया, कपिल आदि सिद्ध पुरुषों को भी महामुद्रा के अभ्यास से सिद्धि मिल चुकी है। दूसरी बात है, भगवान शिव इसके बारे में इसकी विशेषता बताते हैं कि सभी तंत्रों में ये गोपनीय मुद्रा है। वैसे तो तकरीबन सभी मुद्रा को गोपनीय ही बताई गई है, तो लेकिन यहाँ पर खास करके कहा गया सभी तंत्रों में ये गोपनीय मुद्रा है। अब आगे कहते हैं, जिस किसी को भी इसको नहीं बताना चाहिए, यूं ही नहीं कि आप किसी को भी जो इसके योग्य नहीं है उसको बता देंगे, वो गुरु के ऊपर छोड़ दे। गुरु जिनको लगेगा कि योग्य है उन्हीं को बताएंगे। दूसरा, आगे कहा गया, योगी जनों को भव सागर के पार ले जाने वाला है, यानी कि मुक्ति देने वाला है। भव सागर, जिस संसार सागर में हम लोग फंसे हुए हैं उसको भव सागर कहा गया है, उससे पार लगाने वाला ये महामुद्रा का अभ्यास है। अब जो मेन इसके फलीय विशेषता हम लोग देख रहे थे, फल में देखते हैं। फल में कहा गया है, गुरु की कृपा से मंद भाग्य वाला योगी भी सिद्धि पा लेता है। कहते हैं जो मंद बुद्धि वाला योगी होता है, साधक होता है, अगर गुरु की उन पे कृपा हो जाए और उनको महामुद्रा का अभ्यास गुरु बता दे, तो कहते हैं उनको भी सिद्धि मिल जाती है। इतना महामुद्रा का अभ्यास है। तो अगर क्वेश्चन में आ गया कि मंद भाग्य वाले योगी भी, यानी मंद बुद्धि वाले योगी को भी, साधक को भी किस मुद्रा के अभ्यास से सिद्धि मिल जाती है, तो कहते हैं महामुद्रा, लेकिन गुरु की कृपा से। सभी नारियां संचालित होती हैं, कहते हैं जितनी नारियां हैं उनमें अगर कोई अवरोध है तो अवरोध खुल जाता है, नारियां भली भांति काम करने लगती है। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, बिंदु धारण की क्षमता आ जाती है। बिंदु धारण की क्षमता से तात्पर्य क्या है? बिंदु धारण की क्षमता आ जाती है। बताएंगे कोई, बिंदु धारण की क्षमता से क्या तात्पर्य है? सर I guess सोमरस। अमृत सोमरस को धारण करने की क्षमता आ जाती है। हाँ, सोम रस उनका नष्ट नहीं होता है। दूसरा इसका तात्पर्य ये भी लगाया जाता है बिंदु धारण से, कि रज और वीर्य जो हमारा नाश होता रहता है, उसको धारण, उसको रोकने की क्षमता हमारी आ जाती है, उसको हम ऊर्ध्वगामी कर लेते हैं। अभी तक वो अधोगामी होता है, उसको ऊर्ध्वगामी ऊपर उठा लेते हैं। तो इसी को बिंदु धारण के बारे में कहा गया है। उसके साथ कहा गया कसाय दग्ध हो जाता है, यानी आपके मन के जो विकार हैं उसको कसाय के रूप में कहा गया है, शब्द इस्तेमाल किया गया है कि मन के जितने विकार हैं आपके, जो मन में उद्वेग होता है आपके, वो सभी दग्ध हो जाते हैं, मतलब जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। सभी पापों का नाश हो जाता है। और जो मेन बात कही गई है वो कुंडलिनी जागरण की बात कही गई। कुंडलिनी जागरण होता है, वायु ब्रह्म रंध्र में प्रवेश कर जाता है, जठराग्नि प्रदीप्त होता है, सभी रोगों का नाश होता है, शरीर में निर्मल कांति आ जाती है, बुढ़ापा और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं ताकि बाद के लिए हमारे नोट्स में वो काम आएगा। क्वेश्चन में क्या था, कहाँ गया? इच्छित फल की प्राप्ति, इंद्रियों पर नियंत्रण, ठीक है। इस मुद्रा के अभ्यास से लिखा होगा मेरे ख्याल से। आगे, एक सेकंड बस। इस मुद्रा के अभ्यास से कपिल आदि ऋषियों को सिद्धि मिल गई। कौन सा मुद्रा होगा? महामुद्रा। महामुद्रा के अभ्यास से। अब आगे सवाल इसमें बन सकता है, मंद भाग, किस मुद्रा के अभ्यास से मंद भाग्य वाले साधक को भी सिद्धि मिल जाती है? महामुद्रा। महामुद्रा। इस मुद्रा के अभ्यास से मंद
बुद्धि वाले, या मंद बुद्धि की जगह पर कुछ और शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वाले साधक को भी मुक्ति मिल जाती है। तो ये हुआ आपका महामुद्रा। उसके बाद इसमें कहा गया था कुंडलिनी जागरण और वायु ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर जाती है, बिंदु धारण की क्षमता आ जाती है। तो ये सब सवाल अपने से भी बना करके नोट्स में रख लीजिएगा। और इसको सभी तंत्रों में गोपनीय बताया गया है, योगी जनों को भवसागर से पार करने वाला है। अब आगे देखते हैं। साथ ही कहा गया इच्छित फल की प्राप्ति और इंद्रिय पर नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। अगला अभ्यास हमारा है महाबंध का। अभी हम लोग महामुद्रा का अभ्यास देख रहे थे। महाबंध में कहा गया है, स्टेप 1 में कहते हैं महामुद्रा में, जैसे हम महामुद्रा में बैठे हुए थे तो अब उस पांव को उठा करके दूसरे पांव की जंघा पे रख लेंगे। उसके बाद स्टेप 2 में कहा गया है गुदा और योनि को संकुचित कर अपान वायु को ऊपर की ओर ले जाएंगे। गुदा और योनि वाला स्थान, इसमें गुदा और योनि, गुद योनि शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो गुदा और योनि दोनों को आकुंचित करेंगे, यानी कि सिकोड़ेंगे। और उसके बाद अपान वायु को, अपान वायु का स्थान कहाँ पर होता है? गुदा में होता है। तो अपान वायु को ऊपर की ओर ले जाकर समान वायु के साथ मिलाकर, अब जो समान वायु के साथ मिल गया, अब जो प्राण बना है मिलने के बाद उसको अधोमुखी अधोमुखी बना लें। उसके बाद कहते हैं बुद्धिमान साधक बंध के द्वारा प्राण अपान को ऊर्ध्वगामी करता है, इसे ही सिद्धि देने वाला महाबंध कहा गया है। इसे एक बार देख लेते हैं। महामुद्रा में फैले हुए पांव को दूसरे पांव की जंघा पर रखें। किस तरह से? इस तरह से कहते हैं, पहले हमारा ये बाया वाला पांव जो था ऑलरेडी योनि स्थान में था, अब जो दाहिना पांव हमारा फैला हुआ था उसको इसके जंघा पे रख लेंगे। उसके बाद कहते हैं जंघा पर रखने के बाद गुदा और योनि को संकुचित करेंगे, अपान वायु को ऊपर की ओर ले जाकर, जब अपान वायु को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, वो प्राण वायु से मिलेगा, समान बन जाएगा। प्राण और अपान मिला तो समान वायु में मिलेगा। उसके बाद कहते हैं कि अब जो वो प्राण है उसको अधोमुखी बना लें। अब यहाँ अधोमुखी का तात्पर्य समझिए, हर जगह ऊर्ध्वमुखी कहा गया, ऊपर ले जाना, ये अधोमुखी क्यों कहा गया है? अधोमुखी इसलिए कहा गया है कि अधो मतलब होता है नीचे की तरफ ले जाना। तो जब समान वायु कहाँ है हमारे, किस चक्र में है? मणिपुर चक्र। तो मणिपुर चक्र से जब अधोमुखी नीचे की तरफ ले जाएंगे तभी सुषुम्ना के मार्ग के पास हम उस प्राण वायु के ले जाएंगे, क्योंकि फाइनल जो हमारा मकसद होता है वो सुषुम्ना मार्ग में प्राण वायु का प्रवाह कराना है। तो जब ये वायु अधोमुखी होकर के उसके बाद सुषुम्ना मार्ग से ऊपर जाएगी, इसीलिए यहाँ अधोमुखी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब कहते हैं जो बुद्धिमान साधक हैं, सुधी साधक हैं, वो कहते हैं बंध के अभ्यास के द्वारा प्राण अपान को पहले ऊर्ध्वगामी करेगा, यानी प्राण अपान पहले तो अधोमुखी किया, अधोमुखी करने के बाद सुषुम्ना मार्ग में उसको ऊर्ध्वगामी करना है। यहाँ ऊर्ध्वगामी का ये अर्थ नहीं लगाएंगे कि पेट से प्राण वायु ऊपर जाती, क्योंकि प्राण वायु जब भी ऊपर जाएगी योग विद्या में तो वो सुषुम्ना मार्ग से ही ऊपर जाएगी। तो यहाँ ऊर्ध्वगामी का तात्पर्य ये है कि प्राण अपान को मिलाकर उसको सुषुम्ना मार्ग में ऊर्ध्वगामी करेंगे, इसे ही सिद्धि देने वाला महाबंध कहा गया है। अब इसमें कहते हैं कि इसका फल क्या है। फल में कहा गया है कि सिद्धि देने वाला है, वो तो पहले भी बता दिया गया क्रियाविधि में कि ये सिद्धि देने वाला है। उसके बाद कहते हैं नारी समूह से जो विविध प्रकार के रस निकलते हैं वो मूर्धा की ओर गमन करता है। मूर्धा का कौन सा स्थान होता है, किन्हीं को पता है? जो तालू वाला रहता है ना, तालू से ठीक ऊपर वाला स्थान मूर्धा होता है। मूर्धन्य जब मूर्धा आसना करते हैं तो उसमें तो हम माथे को लगाते हैं नीचे, तो मूर्धा तो अंदर है ना माथे के। अब माथे में मूर्धा तो अंदर वाली चीज है, तो लगाना तो माथे को ही पड़ेगा। कहते हैं कि नारी समूह से जो विविध रस निकलता है वो ऊर्ध्वगामी हो जाता है, ऊपर की मूर्धा की ओर जाने का तात्पर्य यह है कि ऊर्ध्वगामी ऊपर की तरफ वो रस गमन करने लगता है। तो मूर्धा स्थान कहा गया है, तालु से ऊपर मूर्धा होता है। जैसे तालव्य स्व का हम लोग उच्चारण करते हैं स, और जब मूर्धन्य स्व का इस्तेमाल करते हैं कहते हैं श, ऊपर जीभ को ऊपर ले आते, तो वही मूर्धा वाला स्थान होता है।
कहते हैं महाबंध से वायु यानी प्राण सुषुम्ना के मार्ग में मध्य जाकर स्थिर हो जाता है। ये हमारा इंपॉर्टेंट है कि किस अभ्यास से प्राण सुषुम्ना के मध्य जाकर स्थित हो जाता है। इसको लिख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन के रूप में। किस बंध के अभ्यास से प्राण सुषुम्ना के मध्य में जाकर मध्य में स्थिर हो जाता है। कौन सा अभ्यास है? महाबंध। सब लोग बोल सकते हैं महाबंध के अभ्यास से कहा गया है कि प्राण सुषुम्ना के मध्य में स्थिर हो जाता है। इतना ही नहीं, कहते हैं कि शरीर की पुष्टि होती है। शरीर की पुष्टि क्यों होती है? क्योंकि रस जो है वो अब ऊर्ध्वगामी हो गया है, तो उससे शरीर की पुष्टि होगी। उसके बाद कहते हैं अस्थि पंजर आपका सुदृढ़ हो जाता है और योगी को संतुष्टि मिलती है। तो ये एक नया चीज दिया गया अस्थि पंजर वाला, जो जनरली ये पढ़ने सुनने को नहीं मिलता है। तो इसको इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। शरीर की पुष्टि तो बहुत सारे जगहों पे कहा गया, अस्थि पंजर सुदृढ़ होता है, ये हम लोग लिख लेते हैं। क्या पता एग्जामिनर का कोई ठिकाना नहीं है। किस बंध के अभ्यास से अस्थि पंजर सुदृढ़? पंजर का मतलब सर? अस्थि पंजर बताइए क्या होता है? अस्थि पिंजर ढांचा। ढांचा जो शरीर का आपका है, हड्डियों का ढांचा, उसको अस्थि पंजर कहा गया। अस्थि पंजर सुदृढ़ हो जाता है तो कौन सा बंध हो गया? महाबंध। महाबंध के अभ्यास से ये फायदा होता है। इसमें मेन हो गया मूर्धा की ओर गमन करता है, प्राणवायु सुषुम्ना में स्थिर हो जाता है, अस्थि पंजर सुदृढ़ होता है और योगी को संतुष्टि तो खैर मिलना ही मिलना है। सर महाबंध में जो क्रियाविधि बताई है उसमें पैर एक फैला कर उस पैर के ऊपर रखना है ना सर, मतलब जगह के ऊपर? हाँ, देखिए इसमें इस तरह से ऊपर रख लिया, जो पहले पांव था ऑलरेडी उसके ऊपर रख दिया हमने। उसके सर बाद अभ्यास। आपने लिखा वहाँ पे तो एक पैर फैला के है ना सर? नहीं, उसमें फैले हुए पाव को दूसरे पाव की जगह के ऊपर। समझ गए ना? जो महामुद्रा में जो फैला हुआ पांव था, ये महाबंध पढ़ रहे हैं ना, महामुद्रा में जो फैला हुआ पांव था, ये जो फैला हुआ पांव था, इस पांव को कह रहे हैं कि इसके जंघा पे रख देंगे। ठीक है? अच्छा अच्छा, ठीक है समझ गए सर। हाँ हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। महावेद का अभ्यास, महामुद्रा और महाबंध महावेद तीनों एक साथ अभ्यास किया जाता है। तो कहते हैं कि महावेद का अभ्यास अब हम लोग देख लेते हैं, क्रियाविधि, विशेषता और फल। स्टेप 1 में महावेद में कहा गया है कि महाबंध में स्थित योगी, यानी महाबंध में जो आप जिस स्थिति में बैठे हुए हैं, उसी स्थिति में महाबंध में बैठे बैठे पूरक करेंगे, यानी कि श्वास को लेंगे, प्राण वायु से पूरा उदर भर लेंगे, पेट भर लेंगे। उसके बाद कहते हैं फिर नितंबों को बार बार भूमि पर पटकेंगे। ये एक अलग है, हालांकि महामुद्रा महाबंध महावेद में इससे पहले भी जहां अभ्यास है वहां यही बात कही गई है कि नितंबों को पटकेंगे। से पटकेंगे वो अभ्यास यहाँ ऐसे देखेंगे। देखिए, हालांकि यह पद्मासन लगाया हुआ, लेकिन पद्मासन की चर्चा नहीं की गई है। इस तरह से नितंबों को जमीन पर पटक, ये बात कही जा रही है कि महाबंध में स्थित योगी, यानी महाबंध के अभ्यास में पहले पूरक करेंगे, पूरक करने के बाद रोकेंगे और फिर नितंबों को बार बार भूमि पर पटकेंगे। इसका बड़ा इंपॉर्टेंस ये कहा गया है कि ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से निकलता है कि किस मुद्रा के अभ्यास से ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। यहाँ लिख लेते हैं, किस मुद्रा के अभ्यास से ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। तो महावेद के अभ्यास से ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। उसके बाद कहते हैं कि महामुद्रा महाबंध महावेद को गुप्त रखें, नहीं तो सिद्धि नहीं मिलती है। क्या? क्योंकि अगर आप इसकी चर्चा शुरू कर देंगे, किसी किसी को बताने लग जाएंगे, तो उससे आपको सिद्धि नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका ध्यान भटकेगा, यानी कि आपका मन अभी स्थिर नहीं हुआ है, तो आपको सिद्धि मिल नहीं सकती है। तो कहते हैं ये सिर्फ अपने गुरु से या गुरु भाइयों से ही सिर्फ चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद कहा गया है बुढ़ापा और मृत्यु को नाश करने वाली है। ये फल में कहते हैं इससे जरा मृत्यु का नाश करने वाली जो वायु है
उसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, यानी जरा और मृत्यु का नाश हो जाता है। उसके बाद शरीर के, देखिए अब ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कहते हैं शरीर के चक्रों में देवता स्थित होते हैं, जो हम लोगों ने, अगर सब लोगों ने वैसे पढ़ाई होगा, हर चक्र के एक देवता है। तो कहते हैं कि जब हम इस तरह से पटकते हैं और हमने प्राण वायु को अंदर लिया हुआ है, कुंभक लगाया हुआ है, और हम लगातार ताड़ना कर रहे हैं, पटक रहे हैं अपने नितंब को, तो कहते हैं कि शरीर के चक्रों में जो देवता है वो वायु के ताड़न से, पटकने से कांपने लगते हैं। तो किस अभ्यास से चक्र के में स्थित देवता कांपने लगते हैं? तो महावेद के अभ्यास से। हाँ, उसके बाद कहा गया कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र में लीन हो जाती है। एक चीज और यहाँ पहले, अब इस सवाल को लिख लेते हैं हम लोग कि किस मुद्रा के अभ्यास से चक्रों में स्थित देवता कांपने लगते हैं। तो ये ध्यान रखें इसको याद करने के लिए कि किस अभ्यास में हम पटकते हैं। तो पटकते किस में है? महावेद में। बाकी अभ्यास में हम पटकते नहीं है, स्थिर रहते हैं। इस अभ्यास में नितंबों को बार बार जमीन पर पटकते हैं। तो इससे क्या होता है? चक्रों में स्थित देवता भी कांपने लगते हैं और कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र में लीन हो जाती है। अब आगे जो इंपॉर्टेंट बताया गया है वो महावेद के बिना महामुद्रा और महाबंध निष्फल है। तो आपका सवाल आ सकता है कि किस मुद्रा के बिना महाबंध, महामुद्रा और महाबंध निष्फल है? तो कौन सा होगा? महावेद। महावेद के बिना महामुद्रा और महाबंध निष्फल है। इसीलिए भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, योगियों को तीनों बंधों का क्रम से अभ्यास करना चाहिए। अगर महामुद्रा और महाबंध का आपने अभ्यास किया और महावेद का अभ्यास आपने नहीं किया, तो जो आप एक अच्छी गति की तरफ जा रहे थे, एक आप जो प्राप्ति की तरफ जा रहे थे, ज्ञान मुद्रा की, ज्ञान की प्राप्ति की तरफ जा रहे थे, उसमें आपको फल नहीं मिलेगा, वो निष्फल हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि उसके बाद महावेद का भी अभ्यास जरूर करें। अब इसी में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं भगवान शिव। कहते हैं कि दिन में 4 बार इसका अभ्यास करेंगे और 6 महीने तक अभ्यास करेंगे, तब क्या होगा? मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेंगे। दिन में 4 बार 6 महीने तक किसका अभ्यास करेंगे? तीनों बंधों का अभ्यास करेंगे, क्योंकि तीनों बंधों के बारे में कह दिया गया है कि महावेद के बिना तो दोनों निष्फल है, और तीनों बंधों का क्रम से अभ्यास करेंगे और दिन में 4 बार करेंगे 6 महीने तक। तो आपका सवाल आ सकता है कि 6 महीने तक 4 बार किन बंधों का इस्तेमाल करने से मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेंगे, या इसी को पलट कर दे सकते हैं। तो उसका ध्यान रखें। जब हमें ये बात आ गई है, जानकारी मिल गई है कि 4 बार अभ्यास करना, 6 महीने तक करना है, तो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तो पलट कर सवाल पूछे चाहे सीधा पूछे, हम जवाब दे देंगे महामुद्रा, महाबंध, महावेद, तीनों का अभ्यास। अब आगे खेचरी मुद्रा के बारे में बताते हैं, इसकी क्रियाविधि और इसकी विशेषता के बारे में। खेचरी मुद्रा हम लोगों ने हठ प्रदीपिका में बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है। इसमें देखते हैं, इसमें उतना डिटेल नहीं बताया हुआ है, लेकिन जितना बताया है वो देख लेते हैं। कहते हैं स्टेप 1 में पहले उपद्रवों से रहित होकर, यानी कि आपके मन में कोई उद्वेग नहीं होना चाहिए, इंद्रियों को आप काबू में कर लें। जब इंद्रियों को आप काबू में कर लेंगे और उपद्रवों से रहित होकर के, यहाँ दूसरा अर्थ ये भी लगाया गया है कि आप ऐसी जगह पर अभ्यास करें जहां आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई बाहर से, या ना जंगली जानवरों का ना लोगों का, इस तरह से उपद्रव शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि आपके लिए शांति वाला स्थान हो वो। इसीलिए एकांत की बात बार बार की जा रही है कि उपद्रवों से रहित होकर। अब जो नया शब्द इसमें आया है वो वज्रासन आया है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि खेचरी मुद्रा का अभ्यास शिव संहिता के मुताबिक किस आसन में करना चाहिए। खेचरी मुद्रा का अभ्यास किस आसन में करना चाहिए? किस आसन में करना चाहिए? वज्रासन। वज्रासन। ध्यान रखेंगे शिव संहिता के मुताबिक। अब जो 4 आसन इसमें बताए गए थे, 84 में से 4 प्रमुख, क्या उसमें वज्रासन था?
ना नो सर। ना सर, नहीं था। तो 4 आसन कौन से थे, ज्योति जी बताएंगे? सर सिद्धासन है, पद्मासन है, उग्रासन है, उसी को पश्चिमोत्तासन बोला है, और एक हाँ, स्वास्तिक आसन है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। लेकिन उसमें वज्रासन का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा है भगवान शिव ने कि हे पार्वती, 84 आसनों में 4 प्रमुख आसन मैं बता रहा हूँ। उस 4 प्रमुख में भी सिद्धासन को भूमंडल पर सबसे प्रमुख बताया गया है। लेकिन 84 आसन तो है, लेकिन वज्रासन की चर्चा भले नहीं की गई है, लेकिन वज्रासन के लिए कहते हैं खेचरी मुद्रा का अभ्यास वज्रासन में करना। देखिए खेचरी से कई सवाल अभी निकलेंगे, देख लीजिएगा। अब कहते हैं कि वज्रासन में बैठ जाए, उपद्रवों से रहित रहें और दृष्टि को भूमध्य पर लगा दें। अब इसमें आ सकता है कि खेचरी मुद्रा में दृष्टि कहाँ होती है, तो खेचरी मुद्रा में हमेशा दृष्टि भूमध्य पर रखेंगे। तो इसको याद करने का टेक्निक ये है, भूमध्य पर दृष्टि क्यों रखेंगे, तो आप इससे ये समझिएगा कि जब हम कपाल कुहर में जिह्वा को ले जाते हैं, तो कपाल कुहर कहाँ है, भूमध्य के ठीक पीछे वाला स्थान, जो खाली स्थान है वही कपाल कुहर वहीं पर है। तो कपाल कुहर जहाँ है तो वो उससे, वो जगह एक तो नासाग्र है और एक भूमध्य है। तो नासाग्र तो है, होगा नहीं, नासाग्र तो उस जगह से दूर है, भूमध्य उसके नजदीक है। इसी भी याद करने के लिए टेक्निक बता रहा हूँ कि खेचरी मुद्रा में दृष्टि भूमध्य पर रहेगा। उसके बाद स्टेप 2 में कहते हैं कि अब क्या करना है, जिह्वा को पलटकर सुधाकूप में ले जाना। यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है संस्कृत में, सुधाकूप शब्द का इस्तेमाल किया गया, इसलिए हम लोग घबराएंगे नहीं। अगर एग्जाम में सुधाकूप या कपाल कुहर में से कोई भी आ जाए तो अर्थ एक ही है। अब जिह्वा को हम सुधाकूप में ले गए, ठीक है। अब स्टेप 3 में कहते हैं कि वहां ले जाने के बाद आप अभ्यास पहले तो ले जाने का करेंगे। जब निरंतर अभ्यास होगा तो उसके बाद प्रतिदिन अमृत का पान करें, जो उस कपाल कुहर से अमृत रस चंद्रमा से टपकता है, उस अमृत रस का आप पान करेंगे, ठीक है, प्रतिदिन करना। अब कहते हैं इसकी थोड़ी विशेषता देख लेते हैं। विशेषता में कहा गया खेचरी मुद्रा सभी सिद्धियों की जन्मदात्री है। यहाँ जन्मदात्री शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो खेचरी मुद्रा सभी सिद्धियों की जन्मदात्री है। इसको एग्जाम में आ सकता है, क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं, सिद्धियों की जन्मदात्री है। अब जो यहाँ उससे भी इंपॉर्टेंट बात की गई है वो ये लाइन है, भगवान शिव कहते हैं कि यह मुद्रा मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तो अब हम लोगों ने पढ़ा था नारी में कौन सी नारी को भगवान ने कहा था मम वल्लभा, चित्रा नाड़ी। चित्रा नाड़ी। चित्रा नारी के बारे में मम वल्लभा शब्द का इस्तेमाल किया था। और यहाँ भगवान कहते हैं कि मुद्रा में कौन सी प्रिय मुद्रा है उनकी, मुद्रा खेचरी। खेचरी मुद्रा। और खेचरी मुद्रा के बारे में उन्होंने कहा है कि प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तो सवाल यहाँ आ सकता है कौन सी मुद्रा भगवान शिव को प्रिय है, प्राणों प्राणों से प्रिय है। तो खेचरी मुद्रा। देखिए ये सवाल एग्जामिनर का कोई ठिकाना नहीं है, कभी कुछ पूछ सकते हैं। हम लोग अपनी तैयारी पूरी रखेंगे, कहीं से भी पूछो आप, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो हर तरफ से तैयारी करके आए हुए हैं। अब यहाँ पर कहते हैं मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है। ये एक जगह और इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा, ये आगे भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन फिर भी हम लोग याद रखेंगे खेचरी में जो उनको प्राणों से भी प्रिय है उनको मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान कहा गया है। आगे कहते हैं साधक पवित्र हो या अपवित्र, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई पवित्र है अपवित्र है, आप उनको अगर मानते हैं अरे ये तो बड़ा गंदा आदमी है, अच्छा आदमी नहीं है, कहते हैं जो साधक पवित्र हो या अपवित्र हो, खेचरी मुद्रा को अगर वह जानता है अभ्यास करता है तो वह शुद्ध ही है, ऐसा मानना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। तो तीसरी बात ये कही गई है यह देवताओं में पूजित है, यानी कि खेचरी मुद्रा को देवता लोग भी इसकी पूजा करते हैं। और यह मुद्रा प्राण के सदृश भी बताई गई है, खेचरी मुद्रा प्राण के सदृश है। अब इसमें फल देखते हैं, कहते हैं आधे क्षण के अभ्यास से ही पाप रूपी महासागर को पार कर, यानी पाप रूपी सागर में जो हम लोग फंसे हुए हैं उसको पार कर अच्छे भोगों को भोग कर अच्छे कुल में पैदा होता है। कितने समय से, अगर ये आपको दे दिया तो इसमें समय का देगा, क्योंकि इतना लंबा तो क्वेश्चन में देगा नहीं, क्वेश्चन में यही देगा कि महासागर को पार कर
अच्छे कुल में पैदा होता है कितनी देर में, तो आधे क्षण में। कौन से मुद्रा में, तो खेचरी मुद्रा में। खेचरी मुद्रा में कई बार आधे क्षण की चर्चा की गई है, इवन कि हठ प्रदीपिका में भी आधे क्षण की चर्चा की गई है। उसके बाद कहते हैं जिसने खेचरी को सिद्ध कर लिया वो आलस्य रहित और स्थिर हो जाता है। तो खेचरी को सिद्ध कर लिया तो आपके आलस तो ऐसे भी खत्म हो जाएगा, अब तो आपने अमृत का पान शुरू कर दिया तो आप स्थिर हो जाएंगे। और स्थिर जब हो गए, जब इस स्थिति तक यानी सिद्धि तक आप पहुंच गए, तब देखिए एक बार फिर से ये शब्द आया हुआ है कि उसके लिए 100 ब्रह्मा का जीवन काल भी आधे क्षण के बराबर है। कितनी बड़ी बात भगवान शिव ने यहाँ कही है कि 100 ब्रह्मा का जीवन काल, यानी कि एक ब्रह्मा का 100 साइकिल या 100 ब्रह्मा का जीवन काल, दोनों एक ही बात होगी कि आधा क्षण जो उस योगी का होगा, यानी कि खेचरी मुद्रा सिद्ध करने वाले योगी का आधा क्षण जो होगा 100 ब्रह्मा के जीवन काल के बराबर होगा, या एक ब्रह्मा के 100 साइकिल के बराबर होगा। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, 100 ब्रह्मा के जीवन काल के बराबर हो जाता है। तो कौन सा मुद्रा आएगा? खेचरी खेचरी मुद्रा। मुद्रा। ये सवाल ठीक है ना? ठीक सवाल है ना? हाँ। ठीक है। किस मुद्रा के अभ्यास से योगी का आधा क्षण 100 ब्रह्मा के जीवन काल के बराबर हो जाता है? तो खेचरी मुद्रा के अभ्यास से हो जाता है। अब कहते हैं आगे कि गुरु के निर्देश पर जिसने इसे सीख लिया वह पापों में लिप्त रहने पर भी परम गति को प्राप्त कर जाता है। ये इतनी बड़ी बात मुझे नहीं लगती है। जहां आप 100 ब्रह्मा के जीवन काल के बराबर हो गया तो आप तो ऐसे ही उस स्थिति पर पहुंच गए होंगे, तभी हो सकता है। इसीलिए ये बात उसके सामने, उस गति के सामने छोटी पड़ जाती है। लेकिन परम गति को प्राप्त करता है कि पाप वगैरह भी आप हैं, पापी भी अगर आप रहे हैं और अगर आपने खेचरी मुद्रा को सिद्ध कर लिया तो आप परम गति को प्राप्त कर जाएंगे। क्योंकि यहाँ भी भगवान शिव ने कहा है साधक पवित्र हो या अपवित्र, अगर वो खेचरी मुद्रा को जानता है तो शुद्ध ही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वज्रासन में इसका अभ्यास करना है खेचरी मुद्रा का, ये ध्यान रखिएगा। अगली मुद्रा देखते हैं कौन सी है। अगली मुद्रा जालंधर। सर एक चीज पूछनी थी। लेखा जी बताइए। जब हम खेचरी मुद्रा लगाते हैं तो आंखें हमारी दृष्टि भूमध्य पे रहती है और वज्रासन में बैठते हैं, लेकिन हमारे मुंह की स्थिति कैसी रहती है? मतलब मुंह खुला हुआ रहेगा हमारा? नहीं, मुंह खुला हुआ क्यों रहेगा? जिह्वा को पलट कर ऊपर ले गए ना। सर इसमें वो कहा जाता है कि जीभ इतनी बड़ी हो जाती है कि वो मुंह के अंदर जाती है ना, पलट नहीं के लेखा ऊपर जी, जाती है, पता तो नहीं भी पता नहीं लेखा जी, आपने पहले भी ये कहा था, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये कहाँ से आपने सुना, क्योंकि किसी शास्त्र में इसकी चर्चा नहीं है और मैं खेचरी सिद्धि लोगों को जानता भी हूँ। आपने जहाँ बात कही थी ना कि एक कहा गया ईश्वर सर जो है वो खेचरी मुद्रा की सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं, कई जगहों पर हमने भी सुना। आपने भी कहा कि फिर अब जिह्वा इतनी लंबी हो जाती है कि आवाज ही बोल ही नहीं पाते हैं। ईश्वर सर तो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा वो जो है बच्चों को पढ़ाते जब है, जब उनका भाषण होता है, लेक्चर होता है तो मंत्रमुग्ध करने वाला होता है, वो बोलते हैं। और मैं जैसे कि आप देखिए खेचरी मुद्रा क्रिया योग में भी है, और क्रिया योग जो है लाहिड़ी बाबा करते थे। लाहिड़ी बाबा कितने क्रिया योग को फैलाया, तो लाहिड़ी बाबा तो गीता का ज्ञान देते थे। तो उनके मुंह यहाँ बंद हो जाता है इसमें? बिल्कुल होगा, जब मुंह खुला रहेगा तो जीवा ऊपर ले जाने में दिक्कत होगी। मुंह बंद होकर के ही जीवा ऊपर ले जाते हैं। मैं क्रिया योग से मतलब पूरी तरह तो नहीं, थोड़ा बहुत जुड़ा हूं और मैं जानता हूँ क्रिया योग को सिद्ध करने वाले लोग जो भी रहे बोलते रहे हैं। और इसमें योगदास सत्संग सोसाइटी जो है उनके गुरु भी थे, वो भी क्रिया योगी थे। वो भी खूब बोलते थे, भाषण देते थे, प्रवचन देते थे, लोगों को देते थे जानकारी, तो बोलते थे। जालंधर बंद का अभ्यास अगला अभ्यास हमारा है। इसमें क्रियाविधि कही गई है कंठस्थ शिराओं को बांध कर। कहते हैं कंठ में जो है शिराओं का जाल है, जालंधर बंध इसीलिए कहा गया है। जाल का, शिराओं का जाल होने की वजह से इसका नाम जालंधर बंध पड़ा हुआ है। जब उसको बांध लेते हैं उन जाल को तो जालंधर बंद हो जाता है। कहते हैं कंठस्थ शिराओं को बांध कर ठोड़ी को वक्ष स्थल पर लगाए, यानी चिन्ह को हम लॉक कर लेते, नीचे कर लेते हैं, ठोड़ी को वक्ष स्थल पर हमने लगा दिया। उसके बाद कहते हैं देवों के लिए भी यह दुर्लभ जालंधर बंद है। सिंपल इतनी दो ही बात कही गई, कंठस्थ शिराओं को हमने बांध लिया, ठोड़ी को वक्ष स्थल पर लगा लिया। उसके बाद कहते हैं विशेषता में जीवों के नाभि स्थल में
अब यहाँ देखिए, हम लोगों ने शिव संहिता में ये पढ़ा हुआ है कि वैश्वानर अग्नि कहाँ रहता है। शिव संहिता में अभी तक जिन लोगों ने पढ़ा है, जल्दी से बताइए वैश्वानर अग्नि के बारे में चर्चा कहाँ है, कहाँ है वैश्वानर अग्नि का स्थान। वैश्वानर अग्नि पश्चिम बताया, उसके लिए करना है। अरुण जी मूलाधार बोला आपने ना? जी हाँ। हाँ, मूलाधार में बताया गया है। और यहाँ पर कहते हैं जालंधर बंद वाले अभ्यास में, जीवों के नाभि स्थल में स्थित अग्नि सहस्त्रदल कमल से गिरने वाले अमृत को पी लेता है। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली स्थिति आती है, लेकिन मैं इसको क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, अग्नि 13 प्रकार की कही गई है। हो सकता है कि नाभि वाली जो अग्नि है वो वैश्वानर अग्नि फिर उसको नहीं कहेंगे, वो कोई और अग्नि हुई। यानी जब अग्नि के इतने प्रकार बताए गए हैं तो नाभि में, सर वो जठराग्नि रहती है सर, जो नाभि में रहती है। हाँ, तो 13 अग्नि कौन सी होती है, एक बार बता दीजिए वो भी, ज्योति जी। सर मुझे 13 का नाम नहीं पता सर। सर जठर अग्नि होती है और 5 अलग अग्नि होती है, 5 धातु अग्नि, सप्त धातु, एक जठर अग्नि, पंच महाभूत अग्नि। हाँ, पंच महाभूत, पंच महाभूत यानी कि उसको भूताग्नि कहा गया है, और सप्त धातु से धातु अग्नि कहा गया, तो 7 5 12 एक जठराग्नि हो गया। इस तरह से 13 अग्नि कहा गया। और उधर जो वैश्वानर अग्नि है वो सबकी जन्मदात्री उसको मान सकते हैं, क्योंकि उनकी विशेषता ही भगवान ने बहुत बताई है। अब इसमें कहते हैं कि नाभि में जो अग्नि होती है ना, वो सहस्त्रदल कमल से जो आपका अमृत सोमरस टपकता है उसको वो भस्म कर लेता है, पी लेता है। जो नाभि वाली अग्नि है उसे रोकने के लिए बंध लगाएं। कहते हैं कि अब जो वो अग्नि है वो आपका आकर के भस्म ना हो जाए, वो खत्म ना हो जाए, तो उसे रोकने के लिए बंध लगाएं। तो कौन सा बंध लगाएं? जालंधर बंध लगाएंगे जालंधर उसे बंध। रोकने के लिए। हाँ, तो जालंधर बंध के द्वारा बंध लगा लिया, इसको अलग कर, जालंधर बंध लगा लिया। कहते हैं कि जालंधर बंध लगाने के बाद साधक इस बंध को लगाने के बाद उस अमृत का पान करें, उस अमृत को नीचे ना गिरने दें, अर्थात उस अमृत का पान कर लेंगे। कहते हैं उससे क्या होगा? अमृत का पान करेंगे तो अमरता को प्राप्त कर तीनों लोकों में आनंदित हो जाएंगे। यानी अमरता को प्राप्त कर लेंगे और तीनों लोकों में हम आनंद के साथ निवास करेंगे। ये जालंधर बंध के बारे में कहा गया है। तो बेसिकली जालंधर बंध यही कहा गया है कि आपकी जो है सोमरस जो टपक करके नाभि की अग्नि में खत्म होता है, उसको बचाने के लिए हम जालंधर बंध लगाते हैं। अब आगे आते हैं मूल बंध के अभ्यास में। मूल बंध का अगला अभ्यास है, मूल बंध में कहा गया है, पांव की एड़ी से गुदा मार्ग को अच्छी तरह दबाकर अपान वायु को बलपूर्वक खींचकर ऊपर की ओर ले जाना चाहिए। पांव की एड़ी से गुदा मार्ग को दबाने की बात कर रहे हैं, और उसके बाद अपान वायु चूंकि गुदा मार्ग में ही होती है, गुदा वाला स्थान अपान वायु का स्थान होता है, तो कहते हैं उसको बलात् कहा गया, यानी बलपूर्वक ऊपर उठाना है उस अपान वायु को। और उसके बाद कहते हैं कि यह मूल बंध प्राण और अपान को एक करने वाला, एक के शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि मूल बंध के अभ्यास से प्राण और अपान मिलता है, तो क्या होता है? समान वायु पे प्राण अपान एक के हो जाता है। तो प्राण अपान को हठ प्रदीपिका में हम लोगों ने पढ़ा था, एक करने के बाद नाभि वाले स्थान पर जो गर्मी उत्पन्न होती है उससे कुंडलिनी जागरण होती है। ये हठ प्रदीपिका में कहा गया था, यहाँ नहीं। यहाँ पर सिर्फ इतना कहा गया है कि मूल बंध का अभ्यास प्राण और अपान को एक करने वाला होता है। यहाँ से हमारा एग्जाम की दृष्टि से एक सवाल निकल गया, किस बंध के अभ्यास से प्राण और अपान एक हो जाता है? हालांकि और में भी आता है, लेकिन इसमें स्पेशली कहा गया है इस बंध के अभ्यास से प्राण अपान एक हो जाता है। कौन सा हुआ? जालंधर बंध। है? नहीं सर, मूल बंध। मूल बंध। उन्होंने कहा जालंधर बंध, जल्दी से नाम बताइए। सर एकदम से निकल गया जालंधर बंध। अब जो है ना, ये गलती करना बहुत अच्छा होता है। मैं कई बार कहता हूँ जो लोग गलती करते हैं ना वो बहुत अच्छा काम करते हैं। अब जो है आप कभी भी ये मत कहिएगा, अब आपको ये हमेशा याद रहेगा कि अरे ये तो गलती से हो गया था, मैं जानती थी तब भी ये गलती हो गई थी। ये कौन सा अभ्यास है? मूल बंध। अब ये आपके जब भी आपके सामने आएगा ना, आपको ये घटना याद आ जाएगी, तो ये गलती नहीं होगी।
उसमें कहते हैं मूल बंध के अभ्यास से फल बताते हैं क्या है, बुढ़ापा एवं मृत्यु का नाश करने वाला है। उसके बाद कहते हैं इस बंध से योनि मुद्रा खुद ही सिद्ध हो जाती है। VVI मैंने लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल निकल सकता है कि किस मुद्रा, किस बंध के अभ्यास से योनि मुद्रा खुद से सिद्ध हो जाती है, यानी स्वतः सिद्ध हो जाती है। तो इसको हम लोग कर लेंगे। इस बंध के अभ्यास से योनि मुद्रा खुद सिद्ध हो जाती है। तो कौन सा बंध है? मूलबंध। ज्योति जी कौन सा बंध है? मूलबंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, तो इसको तो 2 बार 3 बार अपने मन में ही रिपीट कर जाइए। किस बंध के अभ्यास से योनि मुद्रा खुद सिद्ध हो जाती है? तो मूल बंध के अभ्यास से योनि मुद्रा खुद सिद्ध हो जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं इस बंध से वायु पर विजय प्राप्त होती है। और जब वायु पर विजय प्राप्त होती है तो क्या होगा? अब वायु का प्रभाव आपके शरीर पर नहीं रहेगा, तो योगी पद्मासन में स्थित होकर आकाश में विचरण करने लगता है। तो आपके सामने ये भी सवाल आ सकता है कि किस मुद्रा के या किस बंध के अभ्यास से वायु पर विजय प्राप्त होती है, या किस मुद्रा के अभ्यास से, बंध के अभ्यास से पद्मासन में स्थित योगी आकाश में विचरण करने लगता है? तो मूल बंध के अभ्यास से। अब हम लोग आगे विपरीत करीबी पढ़ लेते हैं। विपरीत, इसको विपरीत करनी अभ्यास ही है बेसिकली, लेकिन इसमें विपरीत कृति अभ्यास कहा गया है। इसकी क्रियाविधि में बहुत सिंपल है, देखिएगा क्रियाविधि बिल्कुल अलग है जो हम लोग विपरीत करनी अभ्यास करते हैं। हालांकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ था इससे पहले हठ प्रदीपिका में कि अलग अलग विधि बताई गई थी, सारी विधियों को देखा था। जमीन पर सिर लगाकर दोनों पांव को आकाश की ओर ले जाना चाहिए, यही विपरीत कृति अभ्यास है, ठीक है। अब इसमें तो आपका शीर्षासन भी आ जाता है, इसमें आपका जो हम लोग विपरीत करने का अभ्यास करते हैं वो भी आ जाता है। तो लेकिन ये पढ़ के ऐसा लगता है कि शीर्षासन की ही चर्चा करते हैं, इसीलिए कई योग संस्थान वाले शीर्षासन को ही विपरीत करने का अभ्यास कहते हैं। ये ध्यान रखिए। और जब विपरीत करनी करते हैं तो उसमें तो सर्वांगासन का पोस्चर होता है, उसको बस थोड़ा सा टिल्ट करते हैं। सर्वांगासन में बिल्कुल सीधा होता है, इसमें थोड़ा नीचे होता है। इसमें अंगूठा जो है आंख के ऊपर होता है और कमर पे हाथ रखते हैं और कमर एक नीचे की तरफ होता है। तो विपरीत विपरीत करनी तो वो अलग होता है, लेकिन यहाँ पर कहा गया, और कई योग संस्थाओं में अनामिका जी शीर्षासन को ही कहा गया है विपरीत करनी मुद्रा। क्यों कहा गया है ये हम लोगों ने पहले चर्चा की हुई है। इसलिए कहा गया है कि कहा गया है उसमें घेरंड में भी हठ प्रदीपिका में भी, जो आपके चंद्रमा से अमृत का श्राव होता है वो आकर के अग्नि में, सूर्य में भस्म हो जाता है, तो उसको विपरीत कर देना है, उल्टा कर देना है। तो उल्टा तो जिस जिस परिस्थिति में होगी उसको वो जो है विपरीत करने का अभ्यास हो जाएगा। तो शीर्षासन में भी होता है, और जो विपरीत करने अभ्यास ज्यादा मशहूर है हम लोग करते हैं उसमें भी होता है। कहते हैं इसको गुप्त एवं निर्जन स्थान में इसका अभ्यास करना चाहिए। अब कहते हैं प्रतिदिन, अब ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, प्रतिदिन 1 याम यानी 3 घंटे तक अभ्यास करने से मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है योगी। और क्या होता है, प्रलय काल में भी उनको दुख नहीं होता, यानी कि उनके शरीर में अमृत की स्थिति इतनी अच्छी हो जाती है, इस लेवल तक पहुंच जाता है सोमरस, कि कहते हैं उनको सच का ज्ञान हो जाता है कि हम तो आत्मा हैं, इस शरीर का नाश होने से हमारा नाश नहीं होता। आत्मज्ञान की जब प्राप्ति हो गई तब शरीर नाश हो जाए तो उनको पता है नाश तो शरीर का हो रहा है, तो क्यों दुखी होना। तो कहते हैं प्रलय की स्थिति आती है तो दुखी नहीं होता, लेकिन हम आप जरा सा भूकंप आ जाए तो डरकर भागते हैं, दुखी हो जाते हैं, जरा सा बाढ़ आ जाए तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ही को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो हम प्रलय के काल में भी दुखी नहीं होंगे। तो कहते हैं विपरीत करनी मुद्रा के अभ्यासी प्रलय काल में भी दुखी नहीं होता है, ठीक है। अब इसी में कहा गया सभी लोगों के लिए ये पूजनीय है, सभी लोगों का पूज्य है। तो कौन सा आसन सभी लोगों का, कौन सा मुद्रा सभी लोगों के लिए पूज्य है? विपरीत करी मुद्रा या विपरीत कृति मुद्रा। शरीर में स्थित अमृत का पान करता है, सिद्ध जनों के समकक्ष हो जाए। कहते हैं कि अगर आपने शरीर में स्थित अमृत का पान कर लिया विपरीत कृति मुद्रा के द्वारा तो सिद्ध जनों के समकक्ष आपको माना जाने लगता है। अभी सिद्ध जन आप बने नहीं,
लेकिन उनके समान आपकी सिद्धियां होने लग गई है, यानी उनके समकक्ष आप पहुंच गए हैं। कहते हैं ना, मंत्री के समकक्ष उनको दर्जा दे दिया गया है। तो कहते हैं किस, अब यहाँ लिखते हैं, किस प्रकार के अभ्यास से साधक सिद्ध जनों के समकक्ष हो जाता है। तो इसमें आपको विपरीत कृति दे दे तो घबराएंगे नहीं, या विपरीत करनी दे दे, दोनों में से जो भी दे दे उसको सहर्ष स्वीकार करते हुए खट से उस पर कंप्यूटर का बटन दबा देना है। यहाँ तक हमारा हुआ। अब हम लोग उद्यान बंद का भी अभ्यास देख लेते हैं। उद्यान बंद में कहा गया है कि नाभि के ऊपर तथा नीचे, देखिए नाभि है बीच में, नाभि के ऊपर वाला स्थान पेट हो गया, नाभि के नीचे वाला स्थान हो गया मेढ से ऊपर वाली स्थिति। कहते हैं दोनों को पीछे की तरफ खींचना है। अगर हम लोग इसको देखें कि अगर ये हमारी नाभि है, अगर ये हमारी नाभि है और नाभि का ऊपर वाला ये स्थान है और नाभि के नीचे का ये स्थान है, और कहते हैं कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी अगर हो गई, ये रीढ़ की हड्डी हमारी है मान लीजिए, तो कहते हैं कि ये जो नाभि है, इस नाभि के ऊपर वाली स्थिति, यानी नाभि के ऊपर वाले भाग को भी और नाभि के नीचे वाले भाग को भी, दोनों को इधर खींचना है, इधर रीढ़ की हड्डी की तरफ खींचना है, ले जाना है। तो यही कहा गया है, यही अभ्यास करना है, यानी कि नाभि के ऊपर तथा नीचे दोनों भाग को पृष्ठ भाग यानी रीढ़ की हड्डी की ओर खींचने का अभ्यास करना चाहिए। यही उद्यान बंद है। इसे ही समस्त दुखों का नाश करने वाला उद्यान बंद कहा जाता है। एक सेकंड, ठीक है। अब कहते हैं मृत्यु हरा रूपी हाथी के लिए सिंह के समान उद्यान बंद को भी कह दिया गया। इससे पहले किसको और कहा गया था मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान? खेचरी मुद्रा, आए? खेचरी मुद्रा, खेचरी मुद्रा को, बहुत सुंदर। अब फल में कहा गया है जो साधक 4 बार लगातार 6 माह तक अभ्यास करता है, किसका? उद्यान बंद का, उसका नाभि चक्र तो शुद्ध हो जाता है। पहले एक तो नाभि चक्र शुद्ध होगा, उसके बाद क्या होता है, वायु की सिद्धि हो जाती है। ये कलर ज्यादा गाढ़ा हो गया। वायु की सिद्धि हो जाती है, मृत्यु को जीत लेता है। अब इसमें भी वायु की सिद्धि कही गई है, ध्यान रखिएगा। जठराग्नि को प्रदीप्त कर लेता है और सोम रस में वृद्धि होती है। सिर्फ रस लिखा है, तो सोम रस में वृद्धि होती है उद्यान बंद के अभ्यास से। जो साधक 4 बार लगातार 6 माह तक अभ्यास करता है, एक बार फिर देखेंगे, उसका नाभि चक्र शुद्ध हो जाता। भला नाभि चक्र शुद्ध कैसे ना हो? नाभि के ऊपर और नीचे की मांसपेशियों को हम पीछे की तरफ इतना खींचते हैं कि नाभि चक्र शुद्ध हो जाता है, वायु की सिद्धि हो जाती है, मृत्यु को जीत लेता है, और जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। जठराग्नि, अग्नि की चर्चा की गई थी नाभि चक्र में, तो जठराग्नि प्रदीप्त होती है और सोम रस में वृद्धि होती है। अब रोगों का नाश होता है, ये भी कहा गया है कि रोगों का भी नाश होता है।